नमस्कार, मैं अमित गुप्ता। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 to 13 डिस्कस करें। और इसको समझने के लिए इसके पहले वाला जो वीडियो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का, वो आप लोग जरूर देखेंगे। तो वो देखेंगे तो आपको इसको समझने में आसानी होगी। मैं एक्चुअली इस सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ कि ये एक्चुअली बनते किस तरह से। आप इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा फिर सारे क्वेश्चन को। तो जैसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 की होगा, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन सभी में एक ही है कि एग्जामिन द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ ए। अगर कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो आप उसे बताइए कौन सा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट दिया हुआ है। जब पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करते हो? डोमेन। क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन का हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े थे उसमें यह था कि एनी फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस if it is continuous at all point of its domain। तो इस तरह से डोमेन आप देखें कि डोमेन क्या है। जैसे इस फंक्शन का डोमेन अगर आप देखें तो ये 0 के लिए भी डिफाइंड है और जो 0 के इक्वल नहीं है उसके लिए भी डिफाइंड है। अब दुनिया में जितना भी नंबर है वो सभी या तो 0 के इक्वल है या तो 0 के इक्वल नहीं, यानी मतलब सारा रियल नंबर किसका होगा। जितना भी रियल नंबर है सभी आ गए इसके अंदर। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको ये मॉड दिया हुआ है तो मैं थोड़ा सा इसको रीडिफाइन कर लेता हूँ। क्योंकि मॉड का वैल्यू पॉजिटिव x लेते हैं अगर x ग्रेटर देन 0 तो ये x बाय x इक्वल टू 1 इफ x ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? माइनस x बाय x इक्वल टू माइनस, ये कब? when x less than 0 and 0 if x greater than 0। तो मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ एक्चुअली ये कौन सा फंक्शन आपने अगर चैप्टर 2 में या क्लास 11 में भी देखा होगा तो ये फंक्शन आपने पढ़ा है। ये सिग्नम फंक्शन f x इक्वल टू 1 if x ग्रेटर देन 0, f x इक्वल टू माइनस 1 if x लेस देन 0, f x इक्वल टू 0 if x इक्वल टू 0, if x इक्वल टू 0। तो इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, रेंज -1 0 1 होता है, फिर उसका जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो है डोमेन देख लिया। डोमेन के बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि देखिए ये फंक्शन जो है इसके अबाउट में डिफाइन है। जैसे ये 0 के अबाउट में डिफाइन है तो आप ऐसे लिखो व्हेन x ग्रेटर देन 0 देन f(x) इक्वल टू 1। अब ये f(x) इक्वल टू 1 कैसा फंक्शन है? तो f(x) इक्वल टू 1 जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है एंड देयरफॉर कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। उसके बाद आप पाओगे कि व्हेन x लेस देन 0 देन f(x) इक्वल टू -1 which is again a constant function and therefore continuous, which is मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ which is continuous by same region। तो कौन सा डाउटफुल पॉइंट बच गया? सभी पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस है, केवल 0 पे ही कंटिन्यूअस होने का चांसेस नहीं है क्योंकि 0 के अबाउट में क्या हो रहा है कि 0 से छोटा के लिए कुछ और हो रहा है, 0 से बड़ा के लिए कुछ हो रहा है, तो ये डाउटफुल पॉइंट। तो मैं यहाँ पर फिर से क्या लिख देता हूँ इसी को कंटिन्यूएशन, द डाउटफुल पॉइंट इज x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे किसके? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x। x टेंड्स टू 0 माइनस मींस x is very close to 0 but less than 0। So that is limit x tends to 0 minus f(x) will be equal to 0 minus 1, that is equal to minus। राइट हैंड लिमिट आप उसी तरह से निकालोगे, सेम प्रोसेस है। लिमिट x tends to 0 plus f(x) लिमिट x tends to 0 plus 1 equal to 1 and f(0) equal to 0, therefore f is
नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो कौन सा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा? 0। देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। या आपको वो पूछता कि बताइए एग्जामिन द कंटिन्यूटी, तो आप बोलते कि हेंस fx इज नॉट ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, या fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0। 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उसी तरह का आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9, सेम वही प्रोसेस है ना। आप इसको रीडिफाइन कर लीजिएगा जैसे इसमें किया, x by x if x greater than 0 that is 1, x by minus x equal to -1 if x less than 0 and 0 if x equal to 0. Domain is the set of all real number. When x greater than 0 then fx equal to 1 which is a constant function and therefore continuous for all x greater than 0. अब यहाँ पर कोई पूछ सकता है कि सर ये कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होता है? तो मान लीजिए कि fx इक्वल टू k, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया जहाँ k एक कोई रियल नंबर है। अब आप कोई भी इसका डोमेन तो होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो आप रियल नंबर में से कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे, जैसे c ले लिया, लेट c बी आर्बिट्ररी पॉइंट, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू c माइनस fx, तो उस पॉइंट पे निकालोगे आप तो देखोगे कि उस पे k आया, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी, राइट लिमिट में भी, एक्चुअल वैल्यू में भी। और तो इसका मतलब है कि वो सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो गया, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ था उसी तरह से ये भी आता। मॉडुलस फंक्शन को भी आप कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं, एक सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। fx इक्वल टू x प्लस 1 if x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 if x लेस देन 1। तो इसका डोमेन क्या है? क्या ये सभी पॉइंट के लिए डिफाइंड है? तो देख रहे हैं कि हाँ 1 से बड़ा के लिए डिफाइंड है, 1 से छोटा के लिए डिफाइंड है, 1 से इक्वल के लिए भी डिफाइंड है। तो इसका डोमेन जो हो गया द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब उसके बाद ये देखें किसके अबाउट है डिफाइंड है? 1 के अबाउट। तो व्हेन x लेस देन 1 देन fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 व्हिच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड देयरफॉर कंटीन्यूअस for all x less than 1. When x greater than 1 then fx equal to x plus 1 which is again a polynomial function and therefore continuous for all x greater than 1. The only doubtful point is x equal to 1. फिर आप 1 पे चेक कीजिए। सेम क्वेश्चन आपका 11 में है। आप इसका डोमेन लिखोगे, आप फिर लिखेंगे कि when x less than 2 then fx equal to x square minus 2 3 therefore fx is a polynomial function and therefore continuous for all x less than minus less than 2 when x greater than 2 then fx equal to x square plus 1 which is again a polynomial function and continuous। तो आप इस तरह से करके सारा देख सकते हो। ये क्वेश्चन में 12 में भी आपका उसी तरह से ये भी पोलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पर भी हुई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 13 तक तो जो है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 14। धन्यवाद।